यूपी बोर्ड क्लास 10th सब्जेक्ट मैथ एक्सरसाइज 7.2 चल रही थी, निर्देशांक ज्यामिति, और इसका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कहा है, मैं एक बार क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, ध्यान दें। बिंदुओं 4, -1 और -2, -3 को जोड़ने वाले रेखाखंड को समत्रिभाजित करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात करो। तो एक रेखाखंड दे रखा है, ये दो बिंदुओं से मिलकर बना है, दो बिंदुओं को जोड़ने से प्राप्त हुआ है, और ये बिंदु एक दे रखा है 4, -1, और एक बिंदु इसे P कह दे रहा हूं P, और एक ये Q पॉइंट है, इसके निर्देशांक दे रखे हैं -2, -3। तो इस रेखाखंड को 3 बराबर भागों में विभाजित किया गया है, इक्वल पार्ट है तीनों। तो इस पर 2 पॉइंट रखने पड़ेंगे, एक यहां मान ले रहा हूं और एक यहां मान ले रहा हूं। PQ इसे R कह दे रहा हूं और इसे S कह दे रहा हूं। तो ये रेखाखंड 3 भागों में विभाजित कर दिया बराबर बराबर। तो जितना PR है उतना ही RS है, उतना ही SQ है। तो 3 इक्वल पार्ट में इसे डिवाइड कर दिया गया। तो ऐसी स्थिति में R के निर्देशांक भी ज्ञात करने और S के निर्देशांक भी ज्ञात करने। मैं सबसे पहले इसमें R पॉइंट के निर्देशांक ज्ञात करा रहा हूं, ध्यान दें। अगर मैं R पॉइंट की बात करूं, इस पॉइंट की बात करूं अगर, तो ये पॉइंट इस प्रकार है कि इधर अगर एक पार्ट है तो इधर 2 पार्ट है, 1 और 2। तो ये पूरी दूरी अगर 2 है तो इधर 1 है। क्यों? क्योंकि इक्वल पार्ट है, ये भी और ये भी। तो 2 भाग इधर हो गए, 2 भाग इधर हो गए और 1 भाग इधर हो गया। तो इस R पॉइंट के निर्देशांक निकालने के लिए M1 का मान हमें 1 लेना पड़ेगा और यहां से यहां तक दूरी M2 का मान 2 लेना पड़ेगा। तब इस R पॉइंट के निर्देशांक यदि मैं x y बोल दूं तो इस पॉइंट के निर्देशांक निकल जाएंगे, क्योंकि ये तो x1 y1 कहलाएगा इस स्थिति में, और ये x2 y2 कहलाएगा। और R की बात कर रहे हैं तो इधर 1 भाग है तो इधर 2 भाग है, बराबर बराबर। तो ये 2:1, या इधर से देखें तो 1:2 के अनुपात में ये अंतर विभाजित कर रहा है इसके लिए। तो इसमें जो x निर्देशांक होता है, इसके लिए सूत्र लिखवाया है मैंने, M1x2 प्लस M2x1 बटे M1 प्लस M2। ये x निर्देशांक के लिए सूत्र लिखवाया है, और इसी के लिए जो y निर्देशांक का सूत्र लिखवाया है वो लिखवाया है M1y2 प्लस M2y1 बटे M1 प्लस M2। तो ये मैंने y निर्देशांक के लिए सूत्र लिखवाया है। ये x का मान होता है और ये y का मान होता है, यही लिखवाया है ना। अब हम x1 y1, x2 y2 और M1 M2 के मान इसमें रख देंगे तो x निर्देशांक भी आ जाएगा और y निर्देशांक भी आ जाएगा। तो ये x की बात कर रहा हूं मैं, M1 के स्थान पर 1 इंटू x2 के स्थान पे -2 प्लस M2 के स्थान पे 2 और इंटू x1 के स्थान पे 4 अपॉन M1 प्लस M1 के स्थान पे 1 प्लस M2 के स्थान पे 2। तो ये x निर्देशांक आ गया, R बिंदु का x निर्देशांक आ गया, x का मान आ गया। अब y की बात कर रहा हूं, इस y की बात कर रहा हूं। y इज इक्वल M1 के स्थान पे 1, y2 की बात करें तो y2 -3 है, और प्लस M2 के स्थान पे 2 है, इंटू y1 की बात करें तो y1 का मान -1 है यहाँ से, तो -1 रख देंगे अपॉन M1 प्लस M2 मीन्स 1 प्लस 2, M1 प्लस M2 1 प्लस 2। तो यहाँ से कैपिटल X का मान आ जाएगा निकल के 2 एकम 2 -के प्लस 4 दूनी 8, 2 और 1 3, और यहाँ से y इज इक्वल 3 एकम 3 -के और -के ये 2 एकम 2 अपॉन नीचे 2 और 1 3। तो x का मान x इज इक्वल, x का मान आ जाएगा 8 में से 2 कम हो जाएंगे तो 6
अपॉन 3 और y इज इक्वल, ये -3 ये -2 ये, तो -5 हो गए, -5 अपॉन 3। तो यहाँ से ये तो कट जाएंगे, 3 दूनी 6, तो x निर्देशांक आ जाएगा निकल के 2 और y का मान आ जाएगा -5/3। तो इसलिए बिंदु R के जो निर्देशांक हमने कैपिटल X और कैपिटल Y लिखे थे उसके निर्देशांक आ गए निकल के, R पॉइंट के निर्देशांक आ गए, X का मान 2 और Y का मान -5/3। तो इस R पॉइंट के निर्देशांक आ गए। ठीक, हम S पॉइंट के निर्देशांक भी निकाल सकते हैं। तो S पॉइंट के निर्देशांक कैसे निकालेंगे, इसके लिए मैं आप लोगों के लिए बता रहा हूं और उसे आपके लिए होमवर्क में दे रहा हूं, उसे आप करके देखना। तो ध्यान दें, तो ये जो अगला S बिंदु के निर्देशांक की जब हम बात करेंगे S की, तो जब हम S पे आ जाएंगे तो क्या होगा, S पे आने से क्या होगा, सुनो क्या होगा। S पे आने से S के निर्देशांक जब ज्ञात करेंगे तो इस साइड में केवल एक भाग हो जाएगा, इस साइड में 2 भाग हो जाएंगे, 1 और 2, इस साइड में 2 भाग और इस साइड में 1 भाग, तो 2 भाग इधर हो जाएंगे। तो इस स्थिति में m1 का मान 2 हो जाएगा और ये m2 के स्थान पे 1 हो जाएगा। तो अब की ये 2:1 में विभाजित हो जाएगा। अभी 1:2 के अनुपात में विभाजित था, तो मैं समझता हूं ये x1 y1 x2 y2 वही है जो ये थे, केवल m1 m2 की वैल्यू चेंज होंगी। जहां m1 का मान हमने ये रखा था 1, वहां पर अब की यहाँ पर 2 आ जाएगा m1 का मान। तो मैं समझता हूं S बिंदु के निर्देशांक भी आप लोग ज्ञात कर सकेंगे। फार्मूला यही लगेगा, x1 y1 यही रहेंगे, x2 y2 यही रहेंगे, केवल m1 m2 के स्थान पर, m1 के स्थान पर 2 लिख जाएंगे और m2 के स्थान पर 1 लिख जाएगा। तो इसी प्रकार इसका S जो बिंदु है उसके निर्देशांक भी आप लोग ज्ञात कर पाओगे, तो इसे निकाल लेना। तो मैं समझता हूं इस क्वेश्चन को अब आप निकाल पाओगे। इस वीडियो में इतना ही। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और मेरे द्वारा पढ़ाई इस वीडियो को यार दोस्तों में भी शेयर कर दिया करो, जिससे गरीब और कमजोर वर्ग के बच्चे भी इस निःशुल्क, सस्ती और मुफ्त शिक्षा से लाभान्वित हों और भविष्य में एक अच्छे गणित छात्र के रूप में जाने जा सके। तो इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।